दोस्तों, जीवन दर्शन एनडीएस बॉडी डिटॉक्स सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे सूरत शहर के मेरे भाई हैं, उनके मित्र हैं और उनको काफ़ी सालों से घुटन दर्द, किडनी में पथरी और बीपी सब प्रॉब्लम था, जो बहुत कुछ किया। क्या क्या किया वही बताएंगे। और यहाँ उसका 30 दिन ख़त्म हुआ, 1 महीना पूरा हुआ, तो 1 महीने का फीडबैक दे रहे हैं। पहले दिन से लेकर 30 दिन तक क्या सफ़र रहा, कैसा रहा, खान पान कैसा लगा, सेंटर कैसा लगा, लेक्चर कैसे लगे, और ट्रेनिंग जो हमारी है, खुद के डॉक्टर खुद बनो, तो क्या वो सही में बन गए क्या नहीं बन गए, वो उसके पास जानेंगे। अभी तो 1 महीना बाकी है, 1 महीना ही हुआ है, लेकिन फिर भी कितना फ़ायदा हुआ है वो हम देखेंगे। मेरा नाम जस्मिन देवानी है, मैं सूरत से ही हूँ। मेरा वेट 94 केजी था, अभी 83 है। कितना कम हुआ 1 महीने में? 11 केजी। और क्या क्या किया? वेट लॉस के लिए किया कुछ, के कचरा लॉस किया? यहाँ कचरा लॉस किया। मुझे ये बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब 15 साल से थे। अभी 5 दिन में तो मैंने गोली छोड़ दिया शुरू में। पहले 5 दिन में गोली छोड़ दिया। घुटने का दर्द था 10 साल से, उसका डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी चेंज करवा दो, मुझे तो करवाना नहीं था। इधर आके काफ़ी राहत हो गई, 50-60% अभी राहत है। धीरे धीरे कम होता है दुख। हाँ। चलने में कोई दिक्कत नहीं। पहले तो मैं खड़ा भी नहीं रह पाता था। क्या लेते थे दर्द के लिए? दवाई पहले। हाँ। अभी तो कुछ एक भी दवाई नहीं लेता हूँ, फिर भी मज़ा आ रहा है। और वजन कम करने के लिए, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या क्या प्रयास किया पहले 15 साल में? पहले तो बहुत प्रयास किया। क्या क्या? बहुत दवाइयाँ ली है, और चलना, वॉकिंग करना, योगा करना, ये सब किया है। आयुर्वेद भी किया है। लेकिन खान पान पे ध्यान दिया कभी? खान पान पे इधर आके जो किया वो बड़ा अच्छा है, उसमें मज़ा आया। और पहले दिन से लेकर 30 दिन में खाने पीने का कंटाला आया, भूखे मर गए, वजन कम हुआ, तो उसके लिए कुछ किया आपने? खाने पीने तो मज़ा ही आया। उसमें कुछ है ना, जो निर्जला उपवास है ना, उसमें बहुत मज़ा आया। वो आता है ना, तो मतलब ये त्योहार आता है, ऐसा हो जाता। आनंद आता है। हाँ, आनंद। पहले खाने में आनंद आता था? पहले खाने में ढूंढते थे आनंद, अब खाने में तो है नहीं। ये निर्जला में बहुत मज़ा है। और मुंह पे लाइट में क्या फर्क पड़ा? मुंह पे लाइट, पहले जो काला काला था, अभी तो आप देख ही रहे हो कितना क्या लाइट है। चमक रहा है। और सब बोलते, मैं नहीं बोलता, सामने से लोग बोलते ऐसा कैसा हो गया स्किन में, ऐसा क्या हुआ, कौन सा फेशियल लगाया? तो ब्यूटी पार्लर में जाना सही है या खान पान करके हाथों की शुद्धि करना सही है? खान पान करके यहाँ महेंद्र भाई के पास आके हाथों की शुद्धि कर लो, मजा आएगा। और तो नीलेश भाई मेरे को पहले से ही बोल रहे थे, 6 महीने पहले ही बोला, तू एक बार चला जा, तेरे दवाई सब बंद हो जाएगी। मैं सोचा देखता हूँ, चलो ना। फिर ये पथरी का हुआ ना, फिर उसमें क्या क्या हुआ पथरी के प्रॉब्लम में? पथरी के प्रॉब्लम में मैंने पहले तो क्या, दर्द बहुत था तो ऑपरेशन करवा लिया। फिर बाद में इधर आया ना, तभी पता चला। तो पहले इधर आ गया होता तो मेरा 1.5 लाख क्या बच जाता। पथरी में 1.5 लाख? हाँ। और शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल के लिए कितने लाख बिगाड़े? वो तो आप सोच लो, 10 साल से दवाइयाँ ले ही रहा हूँ हर रोज। और अभी क्या बन गए हमारे ट्रेनिंग के हिसाब से? खुद के डॉक्टर खुद बन गए। मुझे ही पता चलने लगा भाई कैसे ऐसे है तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। और क्या क्या सीखे नेचुरल पंचकर्मा, नेचुरल रिपोर्ट में क्या क्या सीखे जो आपको पता चल जाता है कि मेरा बॉडी सही है कि गलत है? ओ, शरीर का जांच। हाँ, शरीर का जांच, मतलब आंखों का कलर, चेहरे का चमक दमक। आंखों का कलर, चेहरे का चमक, ये नाखून के, फिर ये हथेली के, जीभ के, और यूरिन के, ये सब। स्फूर्ति लगना, हाँ, स्फूर्ति लगना, लगना, पेट सफाई। तो ये नेचुरल रिपोर्ट से, रिपोर्ट का खर्चा भी बच गया। 1 महीने में कितने रिपोर्ट कराए? अभी कुछ नहीं करा है, मन भी नहीं हो रहा है कराने का। खुद ही पता चल जाता है कि ऐसे क्या है, मतलब शुगर का, बीपी का तो उसके पास हमारा है तो वो तो कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल का भी कर लिया, तो 1 महीने में वो सब नील हो गया, टोटल दवाई बंद। और कचरा गया 11 किलो 1 महीने में। घुटन का दर्द गया 60%। तो उसको अभी लग रहा है कि बहुत जादू है, लेकिन जादू कुछ नहीं है।
हमारी जो खान पान रहन सहन की दिशा है वो हमने दिशा चेंज कर दी और उसका ये परिणाम मिला। तो जिसको भी लगता है कि हमारे जीवन में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, चैतिक कोई भी तकलीफ है तो उसको अपना दिशा चेंज करना पड़ेगा, जीने का रवैया बदलना पड़ेगा, खान पान का तरीका बदलना पड़ेगा। और यहाँ की जो ट्रेनिंग है उसके हिसाब से डॉक्टर बनने का महंगा पड़ा या सस्ता लगा? अभी मैंने वो पथरी का ऑपरेशन 1.5 लाख में कराया है, इधर तो उसके बराबर तो कुछ 1-2% भी नहीं है। और खाना भी पूरे महीने का हमने दिया। अब खाना भी दिया, प्रेम प्रेम वो सब। मतलब सुकून लगा। हाँ, पैसा वसूल के बर्बाद? पैसा एकदम वसूल। समय भी एकदम। और डॉक्टर बन के जो भी डॉक्टर दवाखाना डाले बैठे हैं, आप 15 साल से गोलियां खाए, ऑपरेशन किया, उनका तौर तरीका अच्छा लगा या ये जो हमारा सिस्टम का तौर तरीका है वो अच्छा लगा? मैंने इतने सालों से गोलियां खाया, कुछ फर्क तो पड़ा ही नहीं है, उल्टा बिगड़ा है। फर्क पड़ा, लेकिन किसको पड़ा? डॉक्टर को फायदा हुआ, लेकिन किसको हुआ? केमिस्ट को, डॉक्टर को, सबको फायदा हुआ। गोलियां खा के कुछ रोग कम नहीं हो रहे, उल्टा के बढ़ रहे हैं। फिर इधर आके ये जो 5 दिन में दवाइयाँ बंद कर दी, इससे सब निकल गए। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर ये सब बंद हो गया। गन्ने का जूस भी पी रहा हूँ अभी, तो फिर भी शुगर माप रहा हूँ तो आ नहीं रहा। आम खाते हो? हाँ, आम, चीकू, केला, सब मीठा ही खाता हूँ। तो कितने साल से नहीं खाया था? ये बोला ही नहीं शुगर आया खाओ, ये गन्ने का जूस पियो। हम तो दूसरे दिन से ही पिलाते हैं, गन्ना, केला, खजूर, चीकू, जो भी मीठा खाना है खाओ, जितना खाना है उतना खाओ। और समझना, लेक्चर कैसे लगे सब? वो सब बढ़िया है, महेंद्र भाई समझाते एकदम मजा आ जाता है, सीधा बैठ ही जाता है। और ऐसा कुछ मुश्किल लगा कि नहीं खाना पसंद आया? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। शरीर में गड़बड़ हो गई, दवाई बंद किया तो डर लगा, ऐसा कुछ हुआ? ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा है, मुझे तो उल्टा मजा, दिन ब दिन मजा ही आ रहा था, इसलिए तो मैं 1 महीना आ गया, बाकी तो मेरा 11 दिन का ही था। लेकिन वो महीने तक आए, क्यों? क्योंकि आज लोगों के पास टाइम नहीं है। पहले हम 90 दिन रोकते थे, फिर 60 दिन किया, फिर 30 दिन किया, अभी तो 21 दिन, 16 दिन, 11 दिन, 8 दिन, डिस्काउंट पे डिस्काउंट जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। जब कोरोना आया तो 1-2 साल घर पे रहे, वो टाइम था। कोई किसी को हार्ट अटैक आ गया, कैंसर आ गया तो टाइम है, एक्सीडेंट हुआ तो टाइम है, शादी में जाना है तो टाइम। लेकिन जब शरीर के लिए टाइम निकालना है, कितना भी समझाओ समझ में आ जाएगा, लेकिन फाइनली क्या गड़बड़ होगी? टाइम नहीं है। तो आपको टाइम वसूल होगा यहाँ पे? टाइम पूरा वसूल करते। और कितना आनंद आया? वो तो ऐसे तो कैसे बता सकते, वो तो मैं ही जानता हूँ कितना आनंद आया, आपको ही पता चल जाएगा चेहरे पे कितना आनंद आया। और शरीर तो समझे ठीक लगा, लेकिन मन पे, विचार पे, उस पे क्या फर्क लगा? विचार जो पहले आते थे अभी आ रहे, बहुत फर्क है। ध्यान करता हूँ तो भी मजा आता है। पहले क्या है, बैठने में बहुत दिक्कत थी, इसलिए मन इधर उधर घूमता था। पेट भी साफ नहीं होता है ना पहले जो पुराने खाने। हाँ, इसलिए पहले और अभी में बहुत फर्क है। ध्यान एकदम हो जाता है और मजा आता है। मन में, गुस्से में, उसमें वो सब निकल गया, गुस्सा सब। और अभी कंटाला, एसिडिटी, नींद न आना, वो सब में क्या लगा? नींद एकदम बढ़िया आ रही, जब सो जाता हूँ तब आ ही जाती। और पहले नहीं आती थी, उतनी नहीं आती थी। और पहले जो जगता हूँ ना तो 7:30 बज जाता, अभी 6:30 बजे तो ही ऑटोमेटिकली नींद उड़ ही जाती है। और नींद पूरी एनर्जी, स्फूर्ति लगता वो सब है ऐसे ही रहे, जैसे सुबह उठता हो शाम को सोता हो वैसे ही लगता है, एक जैसा ही है सब। और हर रोज 1.5-2 किलो खान पान दिया और फिर भी रोज का 500 ग्राम 400 ग्राम एवरेज कचरा हटा, तो उसमें क्या समझ आया कि वेट लॉस के लिए कुछ करना चाहिए या इस सिस्टम से आराम से वेट लॉस हो जाता है? वो 1.5-2 किलो खाया फिर भी ये कचरा निकला, वो क्या है, चमत्कारी है। वो समझ में नहीं आया कहाँ से ये गुम हो रहा है। पंचकर्मा तो करते ही थे, अपने आप बॉडी साफ सफाई हो रहा है। और हमारा पंचकर्मा है वो तो आपको आ गया अभी। हाँ।
तो आपको लाइफ टाइम तो आपको किसी की जरूरत पड़ेगी हेल्थ के लिए। अभी तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हार्ट अटैक कैंसर का डर लगेगा अभी? नहीं, पहले मेरे को तो ये हार्ट का डर लग रहा था, आया नहीं था ना, तो इधर डॉक्टर बोले थे एंजियोग्राफी करवा दो, मुझे भी डर लग रहा था। फिर मैं तो ये सब करवाना नहीं, इधर ही आ जाओ। नील्स भाई बोलते मैं अभी चला ही जाता हूँ, तो बोलता है तू चला ही जा, कर ले एक बार। फिर इधर आया ना तो 4-5 दिनों में तो मजा आ गया, मैं एकदम जैसा मेरे को चाहिए था वैसा मिल गया। हाँ, जिसकी जैसी चाह उसकी वैसी राह। जितने लोगों ने दवा खाने का रास्ता छोड़ा उनको दूसरे दिन हमारा रास्ता मिल गया है। और हमारे रास्ते में कोई दवाई, प्रोडक्ट, पाउडर कुछ दिया आपको? कुछ नहीं दिया। कोई जिम, कसरत, वॉकिंग, योगा? कोई आपने तो उल्टा मना बोला है, चलने का नहीं है, योगा नहीं करने का, इसमें ही मजा है। सिर्फ ये खाने का राह एक बदलना है, उसमें ही मजा है। तो आप जो लोग बीमार हैं या नहीं बीमार पड़ना है उसको क्या बोलेंगे आप? जो जिसको नहीं बीमार पड़ना है, वो जो बीमार है उसको एक बार इधर आना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, फिर बाद में निर्णय लेना है। क्या करना है। आपने क्या निर्णय ले लिया? अभी तो मैंने निर्णय ले लिया, अभी करना ही है, कंटिन्यू चालू ही रखना है। गाय तो रोज घास ही खाती है। शेर तो रोज मांस ही खाता है। वो तो कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम शुरू करेंगे, हम बंद करेंगे। तो इसमें कुछ शुरू करना, बंद करना, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। और ये डाइटिंग है या लाइफ है? लाइफ। डाइटिंग में तो कंटाल आता है ना। हाँ, डाइटिंग में तो लोग कंटाल जाते हैं, और इसको 1 महीने में भी अभी कंटाला नहीं आया है। तो क्यों? क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो दोस्तों, आप भी अगर आपको लगता है कि किसी को हमारी आवश्यकता है तो आप हमारा कांटेक्ट दे सकते हैं 9375723408। आभार, धन्यवाद।